हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा नियॉन साइन बोर्ड बना सकते हैं जिसके अंदर आप मल्टी कलर का यूज़ कर सकते हैं और भी बेहतरीन डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं। तो ये मैं हिंदी के फ़ॉन्ट बना रहा हूँ, जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसी के हिसाब से मैं इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्वायर शेप में एक्रिलिक ले ली। ये ऑलरेडी कटी कटाई मिल गई मुझे शॉप में, मार्केट के अंदर जब मैं गया तो मैंने माइंड में पहले ही बना लिया था कि इस तरीके से मैं इसको डिज़ाइन कर दूंगा। 3 शब्दों का ये एक एक्रिलिक साइन नियॉन साइन बोर्ड था। तो इसके लिए मैंने जो एक्रिलिक चूज़ करी अपने माइंड में ही मैंने शब्दों को मैनेज कर लिया कि इस हिसाब से मैं यहाँ पे शब्दों को लगाऊंगा। तो आपको भी इसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा। ये टोटली आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके से शब्दों को अरेंज करते हैं। तो कस्टमर की ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस उन्होंने मुझे कहा कि आप बस बना दो जैसा भी, माँ जमीला मार्केट नाम से। तो मैंने उसी को माइंड में रखते हुए अपना काम शुरू करा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करा, मैंने एक्रिलिक को लेने के बाद लाइनें खींच के अच्छे से शब्दों को लिखा। तो ये आपको पहले डिसाइड कर लेना है आप क्या शब्द लिखने वाले हैं, कहाँ पे लिखने वाले हैं, उसका क्या साइज़ होगा, क्योंकि जो आगे नियॉन हम काटेंगे वो नियॉन की कटिंग बिल्कुल इन शब्दों के ऊपर होनी है। तो पहले से ही आपको डिसाइड कर लेना है कि आप क्या लिखने वाले हैं, क्या साइज़ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से। पीछे जो आप देख रहे हैं असल में ये सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। पीछे जब ये आप खरीद के लेके आएंगे तो ये भी इसके ऊपर एक टेप की तरीके से, टेप जैसा होता है वैसे ही चिपका हुआ रहता है। तो ये ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है बैकग्राउंड, असल में ये ब्राउन नहीं है, ये हट जाएगा। ये एक ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक शीट है। तो आपको ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक शीट ही लेनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरे शब्द हैं उन शब्दों को पहले से ही अरेंज करके मैं इसकी कटिंग कर ले रहा हूँ। और क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा तो मेरा बनाने का तरीका क्या है, मैं पहले से ही किस शब्द को कहाँ पे रखने वाला हूँ, उसका क्या साइज़ होगा, मैं पहले ही कटिंग कर लेता हूँ उसकी। तो इस तरह से मैं साइज़ ले लेता हूँ पहले, और साइज़ लेने के बाद आराम से पहले कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग करने के बाद उन पे मैं शोल्डिंग का काम शुरू करता हूँ। तो आपको भी पहले आराम से साइज़ ले लेना है, और साइज़ बहुत ध्यान से लेना है, क्योंकि एक बार ये कट हो गया तो वापस ये रिवर्स नहीं होता। तो फिर आपको नया अ, ही नियॉन बोर्ड या नियॉन जो नियॉन लाइट है उसका यूज़ करना पड़ता है। तो मैं अभी अपना सोल्डर चेक कर रहा हूँ और आयरन चेक कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से कुछ वायर ले लेता हूँ और इन वायरों के छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना लेता हूँ, छोटे छोटे तार बना लेता हूँ, जिससे क्या होता है कि ये शोल्डिंग में काफ़ी इजी होते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से छोटी छोटी मैंने कटिंग करी। अब ये कटिंग जो है वो, ये जितने भी मैंने काटे हैं नियॉन लाइट्स, उन लाइट्स की शोल्डिंग में यूज़ होंगे। तो पहले मैंने छोटे छोटे ऐसे ऐसे कटिंग कर लिया। हालांकि मुझे पहले कर लेना चाहिए था लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पे टाइम की शॉर्टेज रहती है। तो हैंड टू हैंड मैंने कटिंग करे, और दो दो एक साथ पकड़कर मैंने इसके अंदर क्या करे, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके जो आगे के पोर्शन से तो हटा दिए। तो ये काफ़ी अच्छी मशीन है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपको। और ये आगे से इसकी जो वायर होती है वो हटाने का काम करती है। तो आयरन मेरा गर्म हो चुका है। मैंने बहुत ही पतला आयरन लिया हुआ है, जो मोबाइल रिपेयरिंग में यूज़ होते हैं उसका यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें। और मैंने सबसे पहले एक ट्राई करा, क्योंकि मैं भी देखिए लर्निंग फेज़ में हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं इसका। और क्योंकि मैंने नया नया काम शुरू करा है तो मैं भी कई तरह की मिस्टेक्स करता हूँ इसके अंदर। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या करा, इसके अंदर इस तरीके से कटिंग करके शोल्डिंग करने की कोशिश करी। तो ये भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है कि जब मैं इसके अंदर शोल्डिंग करता हूँ या कोई भी नया काम करता हूँ तो वो एक एक्सपीरियंस देता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आयरन और शोल्डर की मदद से जो इसके स्ट्रिप के अंदर पॉइंट्स होते हैं या जॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपको वायर शोल्ड करनी होती है, उस पर मैं पहले ही शोल्डर लगा ले रहा हूँ, ताकि बाद में जब मैं इस पे अपने वायर्स लगाऊँ इस तरीके से तो मेरे को शोल्डर की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है।
तो आप भी ऐसा करें, आपको काफ़ी ईज़ी होगा। और ये बहुत अच्छी अ, बहुत अच्छा आयरन है ये, जिससे काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर सोल्डिंग हो जाता है ये। तो आप ये इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस जो नियॉन लाइट हैं उनके अंदर सोल्डिंग करी, और अब बाकी मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ, जब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।
देखिए गाइज़, अब यहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है और ड्रिलिंग मशीन का काम शुरू होता है। मैं इसमें होल करने के लिए ड्रिलिंग मशीन का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझसे गलती हो जाती है और ये यहाँ पे टूट जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस गलती को अवॉइड कर सकते हैं जो मैंने करी इसके अंदर। तो जब भी आप ड्रिल मशीन का यूज़ करें तो बड़ी सावधानी से आपको यूज़ करना है ड्रिल मशीन। हालाँकि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा कि बिना ड्रिल मशीन के भी ये काम हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि ड्रिल मशीन से जहाँ-जहाँ पे पॉइंट मुझे देने थे, मैंने माइंड में था कि यहाँ से मैंने इसके अंदर से वायर निकालनी है, तो उसके हिसाब से मैंने कटिंग करी। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी मशीन जो है वो काफ़ी स्लिप कर रही है। वो इसलिए स्लिप कर रही है क्योंकि जब ये ड्रिल मशीन के अंदर ड्रिल होता है तो आगे इसके है ना जो एक्रिलिक होती है, एक प्लास्टिक होती है। तो ये रबड़ की तरह आगे चिपक जाती है। तो उस रबड़ को हटाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप भी इस रबड़ को रिमूव करिएगा। रिमूव करने के बाद आप ड्रिल करेंगे तो काफ़ी ईज़िली तरीके से ये ड्रिल हो जाता है। तो ये मिस्टेक को अवॉइड करना जो मैंने करी थी कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं भी बिगिनर हूँ, मैं कोई बहुत एक्सपर्ट इसके अंदर नहीं हूँ, लेकिन एक्सपर्ट की तरह ही मैं आपको बना के दिखाऊँगा। एक भी कमी ऐसी नहीं मिलेगी आपको सिंगल कि आप बता सकेंगे कि ये किसी बिगिनर ने बनाया है, जिसको काफ़ी नॉलेज नहीं है उसने बनाया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ईज़ी है, आप भी कर सकते हैं इसको घर पे। पर ये ड्रिलिंग मशीन का जो आइडिया है ये मेरे हिसाब से सही नहीं है क्योंकि जो मेरी शीट है ये 3 एमएम की है, यानी ज़्यादा मोटी है नहीं। तो यहाँ पे आयरन भी ईज़िली इसके अंदर आयरन चला जा रहा था और होल आराम से हो जा रहा था। तो ये चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ करी, तो ये एक मेरी दूसरी मिस्टेक है और दूसरी लर्निंग भी है। मुझे यहाँ से ये सीखने को मिल रहा है कि अगर आपके पास आयरन है और आपकी शीट इतनी मोटी नहीं है, तो आप ईज़िली इस में होल कर सकते हैं बिना किसी ड्रिल मशीन के। ड्रिल मशीन देखिए वहाँ पे यूज़ होगी जहाँ पे आपकी शीट काफ़ी हैवी है। तो मैंने जो यूट्यूब पे देख के सीखा, वहाँ पे ड्रिल मशीन का ही यूज़ कर रहे थे तो मैंने भी यूज़ किया। लेकिन देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सनल होता है, आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि आप जैसे-जैसे काम करेंगे इसके अंदर तो आपको भी पता लगेगा। और मुझे भी ये चीज़ें पता लगी कि सारी चीज़ें जो हैं वो आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है। तो वो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे हुआ तो वो काफ़ी अच्छा था। तो आप भी ऐसे ही जब बनाएँगे आपको तो कई प्रॉब्लम आएगी और उन प्रॉब्लमों को ठीक करते-करते आप कब अच्छा साइन बोर्ड बना लेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्रिल कर लेता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसके अंदर लगाना शुरू करते हैं और एलपी का काम अब नेक्स्ट शुरू होने वाला है। यहाँ पे मैंने सारे होल कर लिए हैं और देखिए मशीन से काफ़ी टाइम लगा और आयरन से करेंगे आप तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मशीन है और क्योंकि ये बहुत राउंड लेती है, बहुत घूमती है और जो मेरी आगे की नुक थी, यानी ड्रिल मशीन का आगे का जो पॉइंट था वो भी ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं था। तो अब हमारी वीडियो आगे बढ़ती है जहाँ पे हम अपने जो फ़ॉन्ट थे, जो अक्षर थे, उन पे नियॉन लाइट लगाना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे साइज़ ले रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक और गलती मुझसे हुई कि मैंने जो सबसे बड़ी वाली थी उसका यूज़ कर लिया। तो जो आपने कटिंग करी थी उस कटिंग को आपको अच्छे से देखना है कि आपने जो उस वर्ड का कटिंग करी है वो यहीं पे लगेगा कि नहीं। तो वो करते हुए आपको क्या करना है, अ, फिर यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये मेरी गलती हो गई थी, ये जो मैंने वर्ड काट दिया ये नहीं काटना था क्योंकि ध्यान में नहीं था मेरे। और एल्फी से आपको पहले जैसे करके नीचे एल्फी लगानी है। एल्फी अपने आप सेट हो जाती है तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बस सूखने में थोड़ा-सा टाइम लेती है, तो वो आप थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और फिर मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट शब्द बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चीज़ें ली और अब बारी-बारी मैं सारी चीज़ें इसी तरीके से लगा लूँगा। इस तरीके से होल के अंदर आपको ये नियॉन जो आपने सोल्डिंग करी थी, आयरन किया था, तो ये इस जो होल बनाए थे मैंने पहले माइंड में इसके रख लिया था कि किस तरीके से मुझे इसको नीचे ले जाना है और कहाँ पे ये होल करने हैं। तो अब मैं ये लगाने के बाद इसमें एलपी का वर्क करना शुरू करता हूँ। शब्दों को घुमाने में थोड़ी-सी आपको कठिनाई हो सकती है, तो एलफ़ी का यूज़ ढंग से करिए
और मैंने क्या करा, पहले थोड़ा-सा लगा लिया और फिर शब्द को घुमाया जहाँ से मेरे को घुमाना था, वहाँ तक मैंने एलफी लगाने के बाद इसको घुमाने की प्रैक्टिस करी। तो आपको भी ये प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे-धीरे जब आप करेंगे और बहुत ईज़ी तरीके से आप बना पाएँगे। तो मैंने यहाँ पे इसको एलपी से लगा लिया है, बस थोड़ा-सा टाइम लगता है सूखने में और एलपी को सुखाने के लिए एक ड्रायर भी आता है। वो सब चीज़ें अभी हमें यूज़ करनी नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों से ही बनाएँगे, ज़्यादा खर्चा करना नहीं है। तो आगे आपने देखा कि मैंने अगला वर्ड लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये लंबा लग रहा था काफ़ी, तो मैंने क्या करा, कट कर दिया। वर्ड को कट कर दिया। शुरुआत में जो मैंने साइज़ लिया वो फिर अच्छा नहीं हुआ, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे-जैसे आप काम करते जाएँगे आपको समझ में आता जाएगा कि आपको ये डिसीज़न्स आपके ही हैं। आपको कब कौन-सा डिसीज़न लेना है आपको पता लग जाएगा। तो अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को एलपी से लगाया। नीचे है ना इसके रबड़ होती है, जो नियॉन लाइट होती है इसकी रबड़ होती है। तो जब ये रबड़ एक्रिलिक से टच होती है और इस पे जब एलपी लगती है ना, तो ये काफ़ी अच्छी मजबूती दे देता है और काफ़ी अच्छी पकड़ आ जाती है इसमें। तो जब ये लग जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी अच्छी इसकी ग्रिप हो जाती है। तो एलपी का यूज़ ध्यान से करना है आपको, क्योंकि एक बार चिपक गया तो फिर इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने फिर देखिए बीच के लिए मैंने इस तरीके से छोटा-सा काटा और ये जो होल है आपको खुद ही देखने पड़ेंगे कि यहाँ पे मेरा वर्ड आएगा, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें चिपकानी है। तो जो मैंने एक्स्ट्रा कटिंग कर ली थी उसको मैंने हटाया और अपने वर्ड को लगाना शुरू करिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जब आप भी इस तरीके से बनाएँगे तो आप देखेंगे कि जो फाइनल रिज़ल्ट आता है ना, बहुत ही सैटिस्फाइंग होता है। आप धीरे-धीरे बनाते काफ़ी टाइम लगता है, ये जो वीडियो मेरे को बनाने में कम से कम 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि एज़ अ बिगिनर तो जितना भी मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे बहुत टाइम चला जाता है जब इस तरीके से राउंड करना होता है या वर्ड में बहुत ज़्यादा कटिंग होती है। तो इंग्लिश के वर्ड होते हैं तो वो क्या होते हैं कि एक साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं। बस उसमें आपको राउंड करते हुए जाना है और जोड़ते हुए जाना है। हिंदी के जो वर्ड होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा कटिंग होती है और बहुत ही इसके अंदर चीज़ें सँभाल-सँभाल के करनी पड़ती है। ये भी मैं लगा लेता हूँ जल्दी से। तो जब तक आप वीडियो एन्जॉय करिए और देखिए मैंने किस-किस तरीके से जॉइन किया है और सब ये जॉइन करने के बाद जो फाइनल आगे का काम होगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए वीडियो एन्जॉय करिए। बनने के बाद कुछ ये इस तरीके का दिखेगा और सारे जितने भी आपने जॉइंट्स निकाले थे वो पीछे की तरफ आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेंगे। तो क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इसकी
जो वायरिंग है वो शुरू करनी है, यानी कि जॉइंट को प्रॉपर अच्छे तरीके से लगाना है। जॉइंट लगाने में बहुत टाइम लग जाता है कभी कभार, तो ये तो धीरे धीरे आपको वक्त के साथ साथ आएगा। तो मैंने क्या करा, पहले यहाँ पे एक मेन वायरिंग करी, और ये मेन वायर जितने भी लेटर्स हैं मेरे, उन लेटर्स को सप्लाई देगा। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत पंगा होता है, तो वो आपको देखते हुए चलना है, क्योंकि जो मेन 12 वोल्ट की जो सप्लाई आएगी, जो मैं यहाँ पे ब्लैक और वाइट देख रहे हैं आप, तो इसमें टच करा करा के मेरे को देखना होता है, क्योंकि दोनों वाइट वायर्स हैं। तो बारी बारी मैं चेक करता हूँ कि जिसमें लाइट ग्लो हो जाती है, फिर उसको मैं जॉइन कर देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये लाइट ग्लो हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव सही जॉइंट है। अब मैं सबको क्या करूँगा, बारी बारी इस तरीके से जॉइंट कर दूंगा, जितने भी मैंने निकाले थे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें कोई करंट मारता नहीं, क्योंकि 12 वोल्ट है, ईजिली हमारी बॉडी में 12 वोल्ट कोई पता नहीं लगता है। और सारी वायरिंग को मैं दोबारा ऐसे लगा लगा के जितने भी मेन वायर थी और जितनी भी मेरी शॉर्ट वायर्स थी, उनको मेन वायर से कनेक्ट करके धीरे धीरे ये पूरी वायरिंग में कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको भी इस तरीके से पूरी वायरिंग करनी है। जब आप वायरिंग कर लेंगे तो एक अलग ही लुक आएगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट था कि जो मैंने टाँके लगाए हैं वो काफ़ी ठीक हैं, यानी कि स्पार्क नहीं कर रहे, आपस में जुड़ नहीं रहे। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ भी चेक नहीं करा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे वायरिंग करना शुरू कर दिया। तो अब भी आप जब बनाएंगे तो लेकिन आप चेक कर लेना, लेकिन बाद में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो जब टाँके आप अच्छे लगाने लगेंगे तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने सारी वायरिंग करी, और वायरिंग के बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जब तक आप वीडियो आगे तक देखिए। ये देखिए, आपकी जब वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरीके से आपके जॉइंट्स होंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हुए मैंने जॉइंट किया है, तो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके का आएगा, जो आपकी जितनी भी मेहनत थी वो रंग लेके आएगी। और फाइनली आपका ये तैयार हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट